अवंतीप अस्पताल पठानकोट में बतौर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद ने कार्यभार संभाल लिया। फास्ट वे संवाददाता के साथ विशेष बातचीत के दौरान डॉक्टर सैयद ने बताया कि ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना पेट और लीवर की बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। इसी के साथ ही मोटापा भी सेहत का दुश्मन है, जिसके कारण ब्लड शुगर समेत अन्य कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और मोटापा कम करने के लिए हर रोज 30 मिनट की लंबी सैर करनी चाहिए। देखिए फास्ट वे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं फास्ट वे न्यूज चैनल। आज हम आए हैं पठानकोट के अमनदीप हॉस्पिटल में डॉक्टर मुशफिक के पास, उनके बारे में जानने के लिए और उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर सईद मुशफिक बोल रहा हूँ। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अमनदीप हॉस्पिटल में। मैंने जो ट्रेनिंग की है मैंने डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में किया है। इसका ये मतलब है कि मैं जो भी पेट के समस्या जो भी सारी चीजें हैं वो और लिवर से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो देख लेता हूँ, यानी कि लिवर डिजीजेस और पेट के रिलेटेड डिजीजेस। पेट में यूजुअली दो चीजें आती हैं, एक ल्यूमिनल डिजीजेस। ल्यूमिनल का मतलब है जो भी प्रॉब्लम फूड पाइप में हो, स्टमक में हो, छोटी आंत में हो या बड़ी आंत में है, तो ये एक चीज है। और दूसरी जो लिवर की परेशानियां हैं, लिवर का मतलब है कि लिवर सूज जाना, लिवर में इन्फेक्शन होना, लिवर में पेट में पानी जमा हो जाना, ये सारी चीजें मैं देख लेता हूँ। सर जैसे कि हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में अल्कोहल का इंटेक बढ़ता जा रहा है, तो सर उसके क्या क्या नुकसान है लिवर को लेकर, आप बता सकते हैं? अल्कोहल की वजह से अगर हम देखेंगे तो तीन चीजें हो जाती हैं। एक, अल्कोहल डायरेक्टली लिवर को इन्वॉल्व कर लेता है, जो अगर पहली जो सिम्टम देखेंगे उसमें फैटी लिवर हो जाता है। दूसरा, अगर अल्कोहल लगातार कोई बंदा पिएगा तो लिवर में सूजन आ जाएगी, जिसको हम स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। और तीसरा, लिवर डिजीज होती है, एडवांस्ड लिवर डिजीज, जिसको हम अल्कोहलिक सिरोसिस बोलते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी, जो अल्कोहल की वजह से पेनक्रियाज में भी प्रॉब्लम आती है, जिसको हम बोलते हैं कि पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में सूजन आना, या वो एक्यूट हो सकती है। एक्यूट का मतलब है कि बहुत कम देर तक, या वो क्रॉनिक हो सकती है कि लंबे समय के लिए अगर कोई बंदा अल्कोहल पिएगा तो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। सर इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है विदाउट एनी मेडिकल नॉलेज, उसे कैसे पता लगेगा कि मेरा लिवर जो है वो डैमेज हो चुका है या हो रहा है? यूजुअली पहले तो टू बिगिन विद यूजुअली सिम्टम्स नहीं होते हैं। हमें टेस्ट से पता चलता है कि अगर किसी पेशेंट का हम एलएफटी कर लेंगे तो उसमें ओटीपीटी बढ़ा हुआ आएगा, या अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो फैटी लिवर आ जाएगा। पहले उतने सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर कोई बंदा लगातार पिएगा 5-6 साल तो उसको सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स यानी कि या तो थकान हो जाएगी, भूख कम लगना। अगर कोई बंदा फिर 10 साल के लिए लगातार अल्कोहल पिएगा, या ये डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ अल्कोहल डेली अगर पिएगा 5 साल के लिए भी, तो उनको यूजुअली एडवांस लिवर डिजीज हो सकता है। एडवांस लिवर डिजीज में यूजुअली मुंह से खून की उल्टियां भी आ सकती है, पेट में पानी भी जमा हो सकता है, लिवर में ट्यूमर्स भी बन सकते हैं, या लिवर बहुत खराब हो जाएगी जिसकी वजह से भूख मिटना, वजन कम होना, ये सारी चीजें हो सकती है। एंड सर इसका कोई स्पेसिफिक कोई सोल्यूशन हो या कोई इलाज जो आप डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में होता हो लिवर डैमेज का? देखो, लिवर डैमेज आजकल अगर हम देखेंगे ना, दो चीजें ज्यादा जरूरी है। एक, मोटापन की वजह से भी फैटी लिवर होता है और आगे जाके लिवर खराब हो सकता है। और दूसरी जो चीज है वो है अल्कोहल, दारू। तो मैं समाज को यही बोलूंगा कि एक, अल्कोहल बंद कीजिए। दूसरा, मोटापन को हमें कम करना है। मोटापन कम करने के लिए एक्सरसाइज डेली यूजुअली 30 मिनट्स डेली वॉक करना है, जिसको हम बेसिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं। और दूसरा ये चीज है कि जंक फूड्स अवॉइड करने हैं, बाहर का खाना बहुत कम करना है, तो इससे लिवर की समस्या वो ठीक हो जाएगी। सर अपने मतलब एक नॉर्मल पर्सन अपने लिवर को कैसे हेल्दी रख सकता है? कोई स्पेसिफिक कोई अवेयरनेस मैसेज जो आप पब्लिक को देना चाहें? यूजुअली 3 चीजों से खराब होता है। मेजर जो 3 चीजें हैं, एक है वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि वायरस की वजह से लिवर खराब होना। उनमें हेपेटाइटिस A to E है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, जिसको हम काला पीलिया बोलते हैं, या हेपेटाइटिस E हो। तो इनका कैसे हम प्रिवेंट कर लेंगे कि ये हमें नहीं हो जाएंगे? एक, हेपेटाइटिस A और E यूजुअली गंदे पानी से हो जाता है, तो हमें साफ पानी पीना है, उबला हुआ पानी पीना है, या हमें आरओ से फिल्टर्स यूज करने हैं। एक ही। दूसरा, जो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C जो
हो जाते हैं, वो यूजुअली पेरेंटल मूड है उनका। पेरेंटल मूड का मतलब है वो यूजुअली या तो अगर हम इंजेक्शन लगा देंगे, फॉर एग्जांपल आईवी ड्रग यूजर्स है जो इंजेक्शन ड्रग अब्यूज करते हैं, वो एक इंजेक्शन खुद को भी लगाता है, दूसरे बंदे को भी लगाता है। तो हमें, या पुराने जमाने में 1960s 1970s में ये होता था कि पहले हम सिरिंज वो उबालते थे, फिर वो एक करता था, फिर वो दूसरा करता था। तो हमें जो सिरिंज फाल्टी जो टेक्निक्स थी इसको दुरुस्त करना है, तो इससे हमें काला पीलिया और हेपेटाइटिस बी बच जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर डिजीज यूजुअली अल्कोहल के कारण भी हो सकता है, और दूसरा चीज है मोटापन के कारण वजह से भी हो सकता है। तो हमें अल्कोहल का रोकथाम करना है, और दूसरा जो है मोटापन को कम करना है। तो ये सारी चीजें लिवर को आगे बचाएगा। Thank you so much, sir, for the information.